Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am daily wake up 5 am and उसके बाद में फिर जब जो चीज़ें होती है वो सब करती हूँ। तो गाइज़ इस तरह से मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है। तो आज मैंने सब ये करने के बाद में स्टडी करने के लिए आ गई थी। फर्स्ट मैंने यहाँ पे टू डू लिस्ट प्रिपेयर की थी। ऐसे डेली तो मैं नहा के मेरी पूजा वगैरह करके ही आती हूँ, लेकिन आज मैंने यहाँ पे टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर ली थी वॉक वगैरह करने के बाद में, कि मुझे आज कौन सी चीज़ें करनी थी और क्या करनी थी। और आज मैंने मॉर्निंग में ही 1 आवर्स की स्टडी कंप्लीट कर ली थी। वैसे मैं डेली बेसिस पे 8:30 पर बैठ जाती हूँ स्टडी करने के लिए, सब घर का जो काम वगैरह है वो सब करके। तो बस गाइस ये सब मैंने चीज़ें लिखी कि आज मुझे क्या क्या करना है। बिकॉज़ दिन जब शुरू होता है तो हमें उसको मतलब पूरा मेंशन करना चाहिए कि हमें आज दिन में कौन सी चीज़ें करनी है, क्या करना है, कौन सा टॉपिक करना है। वो अगर हमें क्लियर होता है तो हम इजीली अपने टास्क को कंप्लीट करते जाते हैं। अगर हम टू डू लिस्ट नहीं बनाते हैं तो हमें फिर माइंड में चीज़ें क्लियर नहीं होती है और हम रैंडमली कोई भी चीज़ उठा के पढ़ने लग जाते हैं, तो वो चीज़ें गलत है हमारे लिए। हमें परफेक्टली एक टू डू लिस्ट चाहिए, जैसे एक टास्क चाहिए, तो उसके लिए अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फिर मेरी टू डू लिस्ट प्रिपेयर हो गई थी कि आज डे में कौन सी चीज़ें करनी है, क्या करनी है। तो फिर यहाँ पे मैंने देखा कि स्मार्ट कीड़ा का मैंने स्पीड डील के लिए स्टार्ट किया, तो वहाँ मैंने देखा कि स्मार्ट कीड़ा पे 45 डेज़ के 45 मार्क्स ऐसे फ्री है। तो वहाँ पे रीजनिंग का एक लाइव मॉक चल रहा था, तो फिर मैंने उसको स्टार्ट किया एंड रीजनिंग का मॉक सॉल्व किया। तो फिर मैंने सोचा कि अब ये स्टार्ट कर लेते हैं, वो बिकॉज इसके पहले मुझे पता नहीं था। फिर मैंने आज देखा तो मुझे पता चला, तो फिर मैंने ये मॉक स्टार्ट किया और उसके अंदर फिर ये मॉक को सॉल्व किया। मतलब इजी मॉक था, ऐसा कोई हार्ड मॉक नहीं था। सिर्फ उसमें जो एक पज़ल थी वो पज़ल के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, वो पज़ल में अटक गई थी, इसलिए मेरा मार्क्स थोड़े कम आए हैं। मेरा स्कोर है 22.5 और मेरी परसेंटाइल है 89.49। तो बस गई ऐसे ही रहा, मतलब नहीं सॉरी मेरी। तो बस गाइस फिर ये मॉक का एनालिसिस नेक्स्ट डे आने वाला था, तो फिर मैंने यहाँ पे देखा और मेरे 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे। वो मैं एक पज़ल में अटक गई थी, वो मैंने आगे आपको बताया भी है मतलब। और दूसरी एक पज़ल मेरी बन गई थी जो लास्ट वाली थी, तो वो मैं उसे टिक नहीं कर पाई हूँ। मतलब उसके अंदर 1-2 ऐसे मेरे जो ABCD थे वो ऐसे रखने के थे, तो बस वो वाली मेरी पज़ल रहेगी। और जो उसके पहले की एक पज़ल थी तो उसमें मैं थोड़ा अटक गई। मुझे लगा सिंपल ही मॉक है तो मुझे ये वाला मॉक मतलब ये वाली पज़ल कर लेनी चाहिए, इस वजह से फिर मैं वो पज़ल में अटक गई थी। आप देख सकते हो, हाँ ये वाली पज़ल है, ये जो सुबह के 10 बजे और दोपहर के ऐसे शायद कोई पज़ल थी वो, तो इसके अंदर मैं अटक गई थी। बाकी तो मेरी सब चीज़ें ऐसी इजीली हो रही थी, तो इस वजह से वो सिर्फ पज़ल की वजह से मैं दूसरी चीज़ें कर नहीं पाई, इतना इजी मॉक रहने के बावजूद भी। बाकी कोई ना, हमको यही चीज़ों से ये मॉक टेस्ट इसी के लिए होता है कि हम चीज़ें सीख सकें कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कौन सी चीज़ों में हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके बाद में फिर मैंने यहाँ से एरर के क्वेश्चन सॉल्व किए। स्पीड ड्रिल से 20 मैंने एरर के क्वेश्चन सॉल्व किए और मोस्टली मेरे ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे एरर्स के क्वेश्चन बहुत रॉन्ग निकल रहे थे। बट मुझे प्रैक्टिस करना था, तो मैं जितने भी बार मेरे क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे थे मैं अगेन वो उसको स्टार्ट कर रही थी और एनालिसिस करके मतलब मेरी चीज़ें कहाँ गलत हो रही है, मैं कौन सा रूल्स नहीं लगा पा रही हूँ, वो मैं सब देख रही थी। तो इस वजह से यहाँ से भी मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो रही थी। और यहाँ पे फिर मेरी इतना सब करने में मुझे 1 आवर्स लग गई थी। उसके बाद में फिर मैं गई और नहा वगैरह के घर के थोड़े से काम करके देन उसके बाद में मैं आगे फिर से, तो मैंने फिर परसेंटेज की क्लास स्टार्ट की थी। तो परसेंटेज की क्लास करने के लिए मुझे देखो यहाँ पे मेरी 5 नंबर की क्लास थी, तो फिर ये वाली परसेंटेज की मुझे क्लास करनी थी। तो फिर ये वाली परसेंटेज की मैंने क्लास की है। बिकॉज अर्थमेटिक भी मेरा बहुत ही ऐसा मतलब लो टाइप में चलता है कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो इसी वजह से एक बार के अच्छे से अर्थमेटिक का रिवीजन और प्रैक्टिस हो गया तो फिर वो मॉक में क्वेश्चन बन सकेंगे। तो बस गाइस यही। और इसके बाद में मतलब मुझे ये क्लास मैंने अर्थमेटिक यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस की थी। और उसके बाद में
मैंने अपने मोबाइल से थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी, तो इस वजह से मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया और आज मैंने स्टडी भी कुछ ज़्यादा की नहीं थी, तो बस मेरा डे ऐसा रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू गाइस।